नमस्कार, मेरा नाम है विवेक कुमार सिंह और आज हम आए हैं अपने एक छोटे से वीडियो के साथ जो कि हमारे क्लास 12 कॉमर्स के लिए है और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है कैश फ्लो में, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब एकदम सर पे है और जो भी थोड़ा मोड़ा सहयोग मेरे तरफ से हो सके मैं वो करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और मैं ट्राई करूंगा कि इसको हम लोग जितना छोटा से छोटा हो सके उस रूप में देखकर उसके बाद आगे बढ़ें और सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आए कि भाई क्वेश्चन इसका बनता कैसे है, क्योंकि मेन तो एग्जाम में वही बनाना है। ठीक है, तो चलिए अभी ये क्या है, अपना ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर का किसका है, कैश फ्लो। अब इसमें बहुत सारी बातें, आप बस इस बात का ध्यान रखिए, जो AS3 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। अब ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको AS3 हम लोग कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके द्वारा हमको कैश फ्लो बनाने के दो फॉर्मेट दिए गए, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या देखते हैं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा सिंपली यही है कि किसी भी कंपनी में कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है या स्टेबल बना है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली हम लोग ये जानते हैं कि ये जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो किससे हो रहा है, ऑपरेटिंग से हो रहा है, इन्वेस्टिंग से हो रहा है या फाइनेंसिंग से हो रहा है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या ऑपरेटिंग, क्या इन्वेस्टिंग और क्या फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, बड़े आराम समझेंगे। जो देखिए जो पढ़े हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या होता है कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि हमको बहुत बार सुनने को मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कुछ नहीं, कैश इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, बस ये जानिए कि कैश के बराबर वाला ही चीज क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट। कैश के बराबर वाला चीज। अब जैसे समझिए, देखिए क्या है, दीज आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडली, या तो कह लें उसको इजिली, ठीक है, इजिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। जैसे आपके पास कुछ ऐसा चीज है जिसको आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब जानते हैं। देखिए मेन इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है, अब हम लोग डायरेक्ट उस पर आते हैं। जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीन चीजों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा इनको क्या करेंगे, तोड़ कर पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन बनाने के बाद उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे कहां पे, इन्वेस्टिंग में, उसके बाद फाइनेंसिंग में। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए आते हैं फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अब देखिए इस चीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो मतलब बहना। अब भाई देखो, बह के पैसा जा भी सकता है, बह के पैसा आ भी सकता है, इसी को कहेंगे क्या, कैश फ्लो। ठीक है ना। अब बहने का मतलब ये नहीं कि कहीं से आप चले, अब समुद्र के किनारे बैठे चाहे नदी के किनारे बैठे कि बह के पैसा आएगा चाहे जाएगा, उसके लिए नहीं। हम एक कंपनी में बात करेंगे क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, कि कैश में पैसा जाना, मतलब कैश में पैसा जाना और कैश में ही पैसा आना। तो अब इस कंपनी में हम लोग क्या देखते हैं, दो चीजें। क्या देखते हैं, दो चीजें, कैश इनफ्लो और दूसरा देखते हैं कैश आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल है। कैश का इनफ्लो कब होगा, जब कैश सेल्स। अब कैश सेल्स का मतलब आप कैश ही थोड़ी बेचेंगे। कैश सेल्स का मतलब ये है कि आप कुछ भी बेच रहे हैं और कैश में बेच रहे हैं, उधार में नहीं। ठीक है, कैसे बेच रहे हैं, उसको आप कैश में बेच रहे हैं, उधार में नहीं। किसी को दिए सामान तो आप उससे डायरेक्ट तुरंत पैसा लेंगे, ये नहीं कि 10 दिन बाद लेंगे। ठीक है ना। तो कैश सेल्स, कोई भी कैश सेल्स होगा जिससे हमारा पैसा आएगा वो क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो। दूसरा क्या है, कैश रिसीव्ड, किसी से भी कैश रिसीव, क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ। सेम चीजें उधर है, क्या, कैश आउटफ्लो। भाई किसी से कुछ परचेज किए, कैश परचेज, हम खुद उधारी पे परचेज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को कैश में परचेज कर रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमारा जो कैश होता है, हमको भाई हमारे पास से कैश जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो। दो बातों का ध्यान रखिए, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, और ये तीनों चीजों में ध्यान रखना है। कैसे, ऑपरेटिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी और फाइनेंसिंग में भी, क्योंकि इसी पे बेस है पूरा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को मान लीजिए हम लोग पैसा पेड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड पेबल्स, ये सारा, इससे क्या हो रहा है, हमारा सारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो ये सारे किस में आएंगे, कैश आउटफ्लो में आएंगे, और ये सारे किस में आएंगे, कैश इनफ्लो में। एक बार आप देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं इसमें, और भी एग्जाम्पल बहुत है। बस आप इस देखिए, देखना क्या है, समझ जाइए आप क्या, कि कुछ भी होता है, अगर पैसा आया कैश इनफ्लो, अगर पैसा गया कैश आउटफ्लो।
या कैश इक्विवेलेंट की भी बात हो रही है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश की ही बात हो रही है, कैश इक्विवेलेंट आया या कैश इक्विवेलेंट चला गया, ठीक है ना। तो आया तो इनफ्लो और गया तो आउटफ्लो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने फॉर्मेट पर जिसके बिहाफ पे हमको क्वेश्चन बनाना है। और सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। यानी अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखेंगे और उसी के बारे में समझेंगे और उससे प्रयास करेंगे कि हम लोग का क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। तो आइए अब पहले देख लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो के दौरान आपको ये पूरा मैं दे सकूं एक फोटो फ्रेम की तरह। पर चलिए देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले क्या आता है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और अगर नहीं गिवन होगा तो इसको कैसे निकालते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में इसको देख लेंगे कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहला चीज क्या आता है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसका अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, मेन कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किस चीज को ऐड करना है और किस चीज को रिमूव करना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सॉरी रिमूव बोल रहा हूं, किस चीज को ऐड करना है और किस चीज को लेस करना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सबसे पहले क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज आता है, मैं क्या बोला, देखिए या तो याद कर लीजिए या तो इसे समझिए, सीधे सीधे जो भी चीज हमारा एक्सपेंस या लॉस हो उसको ऐड करेंगे। अच्छे सुनिएगा, जो भी चीज हमारा एक्सपेंस या लॉस हो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया, ये गुडविल राइट ऑफ हो गया, ये सारी चीज हमारे क्या है, ये हमारे सारे क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐड का सिंबल है, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड कर इसको नेट प्रॉफिट में भी ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छे समझिएगा क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें सारे एक्सपेंसेस को पहले ऐड करना है, ठीक। उसके बाद जितने भी हमारे इनकम होंगे, गेन होंगे, उनको क्या करना है, लेस करना है। जितने भी हमारे इनकम और गेन होंगे उनको क्या करना है, लेस कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है लेस, क्या है, इनकम वगैरह है सब, ठीक है। अब देखिए ऐसा छपा है कि हमको भी नहीं दिख रहा है, तो आपको तो क्या ही दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब आगे समझिए चीजों को, ठीक। तो एकदम सिंपल प्रोसीजर से चलिए आप लोग, ज्यादा उसमें सोचना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले हमको लेना है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमको क्या करना है, जितना भी हमारा एक्सपेंस और लॉस है उसको ऐड करना है, जितना भी हमारा इनकम और गेन है उसको माइनस करना है, ठीक। इसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। जो आया अभी हमारे पास वो हमारे पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, समझ रहे हैं आप। अब वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब हम लोग मतलब इसके बाद अब हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें हम लोग इसको देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए उस चीज को ऐड करेंगे जो हमारा नुकसान है, जो अभी तक करते आ रहे हैं, और उस चीज को लेस करेंगे जो हमारा फायदा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब देखिए करंट असेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को घटा देते हैं तो जो भी हमारा आता है वो वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है ना। अब वही चीज यहाँ पे देखते हैं हम, डिक्रीज इन करंट असेट। अगर आपका असेट घट रहा है या आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, आपका असेट घट रहा है या आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। और यदि आपका करंट असेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। अच्छे से सुनिएगा, सारा एक ही चीज है, बस देखने का तरीका अलग है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है कि जो भी हमारा प्रॉफिट आया था उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को प्लस कर रहे हैं और सारे इनकम और गेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। वही चीज इसमें भी हुआ।
आपका जब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल जब आ गया, उसमें भी उसके बाद भी क्या हो रहा है, डिक्रीज इन करेंट असेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, उसको हम लोग प्लस कर दे रहे हैं। तो चाहे भाई हमारा असेट कम हो, चाहे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाए, दोनों में हमारा नुकसान है, और नुकसान को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ठीक। और चाहे हमारा इनकम बढ़ जाए या असेट बढ़ जाए और लायबिलिटी कम हो जाए, दोनों स्थिति में हमारा फायदा हो रहा है, और फायदा को ये लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अच्छे से बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा निकल के आता है, इसके बाद जो हमारा निकल के आता है, उसके लिए अब क्या करते हैं, ये देखते हैं हम, ठीक है। हमारा क्या निकल के आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक चीज करना है, क्या, जो भी हमारा इनकम टैक्स पेड है, जो भी हमारा इनकम टैक्स पेड है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको हमको इसमें से क्या कर देना है, लेस कर देना है, हटा देना है, ठीक है। उसमें से हमको क्या माइनस कर देना है, इनकम टैक्स पेड को हमको इसमें से माइनस कर देना है। और इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा, उसको हम लोग कहेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हम लोग उसको क्या कहेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिंपल। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, और एग्जांपल से आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे कि भाई इसको लगाना कैसे है, ठीक है। एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मुझे मालूम है ये भी नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये दिखे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको इसके द्वारा हम लोग इस चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहला काम हम लोग कर रहे थे कि हम लोग नेट प्रॉफिट ले रहे थे, ठीक है। ऊपर में नेट प्रॉफिट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में है केवल, ठीक है ना। तो आपका ये, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट हम लोग ले लेते हैं, कितना है, 5 लाख। कितना है, 5 लाख। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, नेट प्रॉफिट लेना है। दूसरा क्या करना है, नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करना है, ऐड करना है। सारे इनकम और गेन को क्या करना है, लेस करना है। सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है, ऐड करना है। सारे इनकम को क्या करना है, लेस करना है, ठीक। उससे जो पैसा आएगा वो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है और असेट कम हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। सिंपल, इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, मैं बोला था पहले प्रॉफिट ले लेंगे, यानी 5 लाख हमारा प्रॉफिट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लाख प्रॉफिट को ले लेंगे, ठीक है ना। पहले सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख प्रॉफिट को ले लेंगे। देखिए, मैं फॉर्मेट बना के नहीं बता रहा हूँ, बस इसको आपको एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा और क्या होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि भाई 5 लाख जैसे हमारा ये आ गया, क्या, नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि मैंने बोला था ना, सारे जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं, सारे जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं उनको ऐड कर लीजिए, और जो भी लॉस होता है उसको, जो भी फायदा होता है यानी इनकम होता है, उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब देखिए, हमारे पास जो ये एक्टिविटीज है, सबसे पहले क्या है हमारा, गुडविल रिटेन ऑफ। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, गुडविल रिटेन ऑफ हो रहा है, यानी हमारा लॉस हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे किसको, 5000 को, ठीक। जो ऐड वाली चीजें उनको देखते चलिए। उसके बाद क्या होगा, डेप्रिसिएशन और फिक्स टेंजिबल एसेट। भाई आपके एसेट पे आपका एसेट जो हो रहा है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो लॉस हुआ ना। लॉस को क्या करना है, ऐड करना है। लॉस को क्या करना है, ऐड करना है। कितना है, 50,000, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है कि लॉस ऑन सेल, पहले ही बता रहा है भाई, लॉस ऑन सेल हो गया, तो भैया जब लॉस हो गया तो लॉस को क्या करना है, ऐड करना है। कितने का भैया, 20,000 का, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा ये हुआ, प्रोविजन हो गया, डाउटफुल डेट, प्रोविजन हो गया, यानी अब हमारा कर्जा एक तरह से बढ़ गया, ऐसे समझिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, ईवी हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा लॉस हो गया, कितने का, 10,000 का। आप भी बोलेंगे भैया क्वेश्चन में खाली लॉस हो रहा है, फायदा नहीं होगा, होगा। देखो लास्ट वाले में हो गया ना, गेन ऑन सेल, बोला गेन ऑन सेल। तो पहला काम इन सबको ऐड करेंगे,
ठीक है, कितना हो गया 70, 80, 85। यानी अब इसको हम मेन कॉलम में ले जाएंगे और मेन कॉलम में क्या करेंगे 50,000 को ऐड कर देंगे। टोटल वैल्यू कितना हो गया 5,85,000। कितना 585 5,85,000। ठीक है 5,85,000। अब 5,85,000 में हम लोग क्या करेंगे, एक ही तो हमारा क्या है प्रॉफिट, उसको क्या करेंगे लेस करेंगे। उसको क्या करेंगे लेस, कितने का 7,500। तो इसको इस कॉलम में ना लिख के डायरेक्ट उसमें लिखते हैं क्या 7,500। ठीक, 7,500 हमने क्या किया इसमें से घटा दिया। ठीक है, अब आएंगे हम लोग किस पे, वर्किंग कैपिटल वाले प्रावधान पे। ठीक है, कि इसके बाद क्या होगा, अरे भैया इसके बाद क्या होगा, असेट अगर असेट हमारा डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, तो हमको अभी भी वही चीज देखना है, क्या लॉस हुआ तो प्लस और अगर फायदा हुआ तो माइनस। अब वो असेट और लायबिलिटी के साथ देखेंगे, सिंपल। ठीक है, तो वही चीज देख लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे दिया है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, असेट में काउंट करते हैं इसको। और अब देखिए ये 2021 है प्रीवियस ईयर, ये 2022 है प्रेजेंट ईयर, मतलब अभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रीवियस ईयर और ये प्रेजेंट ईयर है। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, 52,000 2021 में था और 78,000 क्या है आपका 2022 में। तो भैया बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। असेट इंक्रीज हुआ है, तो अभी इसको नहीं लेते हैं, वो तो बात का बात है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे लॉस किस पे हो रहा है। ठीक है, सिर्फ लॉस वाले को देखते हैं। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले कितना था 2,000, अब कितना है 3,000, ये भी क्या हो गया बढ़ गया। ठीक है, प्रीपेड हमारा क्या होता है असेट होता है, इसको भी अभी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ ट्रेड पेएबल, ये हमारा लायबिलिटी है। अब देखते हैं लायबिलिटी बढ़ा कि घटा। भैया 40,000 था, अब हो गया कितना 51,000, 40,000 था, अब हो गया 51,000। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब हमको हो गया लॉस। अब लॉस को क्या करना था ऐड, लॉस को क्या करना है ऐड। 40 था 51 हो गया, यानी लॉस कितने का 11,000 का। कितने का 11,000 का। आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा इस मार्कर से भी, कितने का 11,000 का लॉस हो गया। ठीक, अभी मैं क्या बोलूँ सिर्फ लॉस वाला पहले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ एक्सपेंसेस पेएबल, ये हमारा 34 था हो गया 20, 34 था वो 20, ये तो फायदा हो गया ना। तो यानी लॉस में से क्या आया एक चीज 11,000। ठीक है, आपने देखा क्या हुआ कि भाई एक ही चीज था क्या 11,000, ये हमारा मतलब एक ही लॉस आया है हमारा। तो हम क्या बोले थे लॉस को ऐड करना है, तो हमारा देखो 577 500 आया था, लॉस हमारा 11,000 का था, मैंने उसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब बाकी चीजों में क्या हुआ है हमारा, बाकी चीजों में हुआ है हमारा फायदा। अब फायदा को क्या करेंगे लेस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फायदा में क्या क्या हुआ। भाई देखो ट्रेड रिसीवेबल पहले 52 था, बढ़ के हो गया 78, यानी फायदा हो गया कितने का 26, कितने का हो गया 26,000। उसके बाद हमारा क्या था प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले 2 था अब 3 हो गया, 1,000 ये भी बढ़ गया, तो 1,000 इनको भी लो भैया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है एक्सपेंसेस पेएबल, पहले 34 था अब हो गया 20, यानी ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 14,000, इनको भी लो भाई। और इनको लेने के बाद इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा 41,000। अब ये 41,000 को हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से करेंगे इसको लेस, यानी कि 588 500 में से 41,000 को हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि 41,000 को 588 500 में से लेस करने पे हमारा क्या आया 547 500। ठीक, अब ये जो लास्ट में निकल के आया है यही हमारा क्या है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए एकदम इजी है, बस थोड़ा सा क्या है आपको समझाने में टाइम जा रहा है। आप अगर एक बार समझ गए तो इसको करना बहुत इजी है। आप समझिए कुछ नहीं करना था, मैंने बोला ना 2 बातों का ध्यान रखिए, जो भी नुकसान होता है ऐड कर दो, जो भी फायदा होता है लेस कर दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मतलब मेरे तरफ से तो यही है, बाकी बताने वाले और भी बहुत सारे बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। क्या करना है भाई, एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा तुम्हारा, उसके बाद जो भी पैसा उसमें आता है उस पैसे में से जितना भी आपका नुकसान हो रहा है उसको उस पैसे में जोड़ दो, और जो भी हमारा क्या होता है
फायदा होता है उसमें से लेस कर दो, सिंपल सा चीज है। और हमको क्या मिल जाएगा, क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब अगर ये आपको समझ में आया हो तो भाई बताइएगा कैसा रहा। और मतलब ये मैंने फॉर्मेट तो बनाया नहीं है, लेकिन आप फॉर्मेट पे इसको बनाइएगा, सेम आपका यही आंसर आएगा, आप थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। फॉर्मेट में आपको दिखाई दिया हूँ कैसा होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।